न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, दानापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में आग लगने की खबर है। फ्लैट नंबर 301 में आग लगने से हड़कंप मच गया। फ्लैट के अंदर युवक सो रहा था, दरवाजा बंद करके दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़ करके जान बचाई है युवक की। 10 से 12 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। एक बड़ा हादसा टल गया है। देखिए, युवक की जान बचा ली गई है। आग लगने के कारणों की फिलहाल अभी जांच जारी है कि आग आखिर लगी कैसे। फ्लैट के अंदर एक सो रहे व्यक्ति को यहां पर दमकल के कर्मियों ने जान बचा ली है। जलालपुर हाइट अपार्टमेंट का यह मामला है जहां पर भीषण आग लग गई। फ्लैट नंबर 301 में आग लगने से हड़कंप मच गया। अंदर सो रहा था युवक, दरवाजा बंद करके दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़ करके जान बचाई है। 10 से 12 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। युवक की जान भी बच गई है, ये अच्छी खबर है। हालांकि आग कैसे लगी है, इसकी वजह क्या है, ये जांच का विषय है। अभी फिलहाल जांच जारी है इस पूरे मामले पर। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। में 103 है, 103 में लगी थी तो लकड़ी और कपड़ा वपड़ा था और किसी तरह का जान की क्षति नहीं हुई है। और दमकल गाड़ी का सूचना मिला, तुरंत हम तो आइए गए। इसमें सोए हुए थे, गार्ड अंकल लोग आए तो हम खोले तो पूरा धुआं हो गया। और हाँ, तो पूजा रूम में आग लगा था। कबर्ड होता है तो कबर्ड में दिया से लग गया हो, लकड़ी था पूरा। हाँ, गल हाँ, उसमें सोया। कैसे आग लगा? नहीं, कार्ड को कैसे आग लगा वो हमको नहीं पता। अलार्म बजा, सोसाइटी का अलार्म बजा, जो सोसाइटी में अलार्म लगा हुआ है ताकि ऐसे आपत्तिजनक कुछ ऐसी घटना हो तो हम लोग आए, फिर निकले, फिर हम लोगों ने देखा कि पूरा धुआं भरा हुआ है। ये ग्रिल बंद था, फिर ग्रिल को काटा के अंदर बेटा सोया हुआ था अंदर, वो निकला, उसको बाहर निकाला गया सुरक्षित। और उसके बाद सब फिर नीचे सब लोग सोसाइटी के लोग जमा हुए। धुआं देख के सब लोग ने फिर पीएनजी पाइपलाइन को बंद करवाया गया। लाइट बिजली काटी गई, लिफ्ट के लाए, उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फिर धीरे धीरे आग पे काबू पा लिया गया है। एक खबर दानापुर से, जहां पर एक युवक की कुछ लोगों ने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी है। अब देखिए, इस घटना के बाद से ही इलाके में बवाल मचा हुआ है। नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया, सड़क पर आगजनी भी की गई। ये घटना दानापुर थाना क्षेत्र के तकियापुर इलाके की बताई जा रही है, जहां पर एक युवक बिट्टू अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से आया था। 1 मई को उसकी बहन की शादी होनी थी, लेकिन बीती रात करीब 20 की संख्या में आए कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। अब देखिए, पत्थर से बताया जा रहा है कि कूच कर उसे अधमरा कर दिया। जब आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक वहां पर पहुंचने से पहले, अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी जान जा चुकी थी। अब इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर लोग आ चुके हैं। दानापुर दीघा पटना मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस जाम हटाने में सफल हुई। नाराज लोग तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, साथ ही उसे तुरंत ही सजा दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कि विरोध में यहाँ पर सड़क जाम, एफएसएल की मदद से अब जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। सड़क पर आगजनी की भी कुछ तस्वीरें सामने आई है। रास्ता में तो भाई मेरा साथ छोड़ दिया। ये कौन लोग हो सकते हैं जो 15 कैमरा पुलिस के पास है, वीडियो बताएंगे वही लोग ना। पहले से कोई विवाद नहीं, 3 दिन पहले आया तो बात कहाँ से हो जाए। अच्छा, तो फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, पुलिस आई थी? पुलिस आई थी? उसको मारा गया खाली सर पर, कहीं बदन पे चोट नहीं था। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी प्रदर्शन इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा जैसे किया है, और जो चीज मेरा सामान लिया है उससे मेरा जैसे मर्डर किया वैसे उसका मौत होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, एकदम बीच चौराहा पर होना चाहिए। जैसा अभी मेरा बच्चा का गिंजन हुआ है, 23-24 वर्ष का बच्चा है, न विलम्ब होना चाहिए और न कुछ होना चाहिए। जैसा मारा उसको उसी तरह से चाहिए। देखिए, एक बड़ी खबर नवादा से मिल रही है। एक साथ 11 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। वारसलीगंज थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। 14 फोन और ग्राहक का जो डेटा रजिस्टर थे वो बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि लोन दिलाने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। तो वारसलीगंज थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल,
एक साथ ही 11 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला बताइए। देखिए, वारसलीगंज पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि वारसलीगंज थाना क्षेत्र के झौर गांव में साइबर ठग बैठकर लोगों से ठगी का काम कर रहे थे। इसी सूचना के आलोक में जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां से सबसे पहले झौर गांव से कुल 5 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी निशानदेही पर गोड़ा पर जो पास कहीं गांव है वहां पे पुलिस ने छापेमारी की। वहां से भी 6 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया और दोनों जगहों से छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं और 9 पन्ने का ग्राहक डाटा का एक रजिस्टर भी बरामद किया है। और उनके पास से जब पुलिस ने जब उनसे सघन पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस एवं अन्य कंपनियों से वो लोन दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग फी के रूप में वो साइबर ठगी का काम करते थे और कई दिनों से ये लोग सभी साइबर ठगी का काम करते थे और पुलिस को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई और पुलिस ने एक साथ दबिश दी और इन दोनों गांव से पुलिस ने कुल 11 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इन सभी गिरफ्तार साइबर ठग को हिरासत में लेकर उनके आपराधिक इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रही है कि ये पूर्व से इस काम में लगे हुए थे और अब तक उन्होंने इस साइबर ठगी से कुल कितने धन अर्जित किए हैं। जी, तो अभी जो गिरोह है, क्या इसमें और लोगों के शामिल होने की खबर मिली है अनिल? जैसा कि डीएसपी मुख्यालय निशु मलिक ने यह बताया है कि अभी उनके आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं और उनसे गहन पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि वारसलीगंज जिले का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे साइबर ठग का काम जो है वो कई सालों से होता आ रहा है और पुलिस के लिए यह जो है एक रूटीन वर्क की तरह हो गया है और इस पूरे इलाके में साइबर ठग जो है वो पूरी तरह से अपना पैर पांव जो है पसार चुका है और अक्सर साइबर ठग की इन इलाकों से गिरफ्तारी होती आई है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और इनके अन्य जो साथी जो अगर इसमें शामिल है तो उनके भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, कटिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। कटिहार रेल जीआरपी ने हमला किया है। देखिए, दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कटिहार स्टेशन में शराब की सूचना मिली थी और रेड के लिए पहुंची थी उत्पाद विभाग की टीम। दोनों विभाग के पदाधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। कटिहार रेल जीआरपी ने हमला किया है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट। कटिहार स्टेशन का ये मामला। तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शराब की सूचना मिली थी रेड के लिए। जब वहां पर उत्पाद विभाग की टीम पहुंची तो दोनों विभागों के पदाधिकारी जो थे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटे हुए हैं। यहाँ पर खबर यह है कि उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया कटिहार रेल जीआरपी ने ही। तो एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है यहाँ पर। रेल जीआरपी ने उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजब पुलिस की ये गजब कहानी। जीआरपी और उत्पाद विभाग के बीच भिड़ंत की ये कुछ तस्वीरें देखिए सामने आई है। वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया है और ये वीडियो जो है शेयर किया जा रहा है। तकरीबन सर को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 नंबर प्लेटफार्म में ट्रेन आ रही है और शराब तस्कर जो है वहाँ पे आ रहे हैं शराब लेकर के। अब बीते दिन हम लोग जो कई महीनों से जो है सालों से हम लोग जो आरपीएफ के साथ जो है ज्वाइंट हम लोग जाते हैं रेड में और भारी मात्रा में हम लोग शराब पकड़ते हैं। कल भी 61 लीटर पकड़े थे। आज भी हम लोग जो उससे भी ज़्यादा 100 लीटर के लमसम हम अनुमान है कि अच्छे सूचना थी कि जो हम लोग दारू पकड़े। पर डे 1-2 दिन पे अंदाजा में बीते कुछ महीने पहले के कोई 15 दिन पहले भी हम लोग हाटे बाजार के नीचे से ट्रेन के बोगी से दारू तस्कर तो नहीं पकड़ा, मैं दारू भारी मात्रा में पकड़ा है। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां पर मक्के के खेत से एक युवती का शव मिला है और शव की स्थिति काफी खराब है। फिर भी देखिए, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। और आपको ये बताते चलें, युवती का शव मिलने के बाद लोगों ने यहां पर डगरुआ विश्वासपुर के पास में NH-31 को घंटों जाम करके प्रदर्शन किया है और सड़क पर आगजनी भी की गई है। बताया जा रहा है कि युवती जो है पिछले 10 दिनों से लापता थी और इसको लेकर परिजनों ने थानों में गुहार भी लगाई थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने धमकाकर परिवार के लोगों को भगा दिया था और आरोप लगाया था कि परिवार के लोगों ने ही लड़की की हत्या करके उसके शव को छिपा दिया है। अब युवती का शव मिलने के बाद में लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी गुस्सा है। वहीं अब इस पूरे मामले में बायसी एसडीओ ने कहा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके बाद हम अपना देते हैं को बोलता है थानादार किया तो 3 दिन को मोहलत लेंगे, इसको पता लगा देंगे। 3 दिन का मोहलत गया था, कुछ रिपोर्ट नहीं दिया। आज सुबह फोन किया है, बड़ा बाबू का ये हाथ मिल गया। इसका मतलब है बड़ा बाबू का हाथ है, इसीलिए ऐसा कहानी हुआ है। लड़की का आप लोग जान मार दिया है, आया है थाना में दवा देने के लिए।
अच्छा जाइए आप लोग यहाँ पर से 3 रोज का बाद ये सबूत देंगे। अगर न्यूज मैडम नहीं आएगा यहाँ पर तो थाना में भी आग लगाएंगे, पुलिस वालों को जलाएंगे। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, देखिए यात्रा के 5वें चरण का शेड्यूल जारी हो चुका है। 23 मार्च को जहानाबाद और अरवल और इसके बाद 24 मार्च को कैमूर और रोहतास जाएंगे सीएम नीतीश। वहीं 25 मार्च को भोजपुर और बक्सर में कार्यक्रम होने वाला है और 26 मार्च को नालंदा और पटना में कार्यक्रम। 26 मार्च को पटना में यात्रा का समापन हो जाएगा। 5वें चरण के साथ ही पूरी हो जाएगी सभी 38 जिलों की यात्रा। तो देखिए अभी आज ये जो चौथा चरण चल रहा था उसका आज आखिरी दिन था और इसके बाद अब 5वां चरण जब शुरू होगा उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो 23 मार्च को जहानाबाद और अरवल जाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आनंद, देखिए आज जो चौथा चरण है उसका आखिरी दिन और 5वें चरण का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, अब चौथे चरण का आखिरी चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद में आज समृद्धि यात्रा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनके 5वें चरण की यात्रा भी शुरू हो जाएगी 23 तारीख से 26 तारीख तक की यात्रा चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो चंपारण से उनकी इस बार समृद्धि यात्रा की शुरुआत हुई थी और उस यात्रा का समापन की ओर बढ़ने लगा और आखिरी चरण जो 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक होगा, जो जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और आखिरी जो समृद्धि यात्रा का जो सभा होगी वो होगी पटना में। तो जाहिर तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने इस समृद्धि यात्रा के बहाने पूरे बिहार में जा जाकर न सिर्फ अपने विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया बल्कि लगातार ये भरोसा देते रहे कि आने वाले समय बिहार विकसित राज्यों के श्रेणी में शामिल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जिला में जाकर आने वाले समय में और क्या कुछ काम विकास के कार्य बचे हैं उसे पूरा करने के लिए भी वो घोषणा करे। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के कई सारे नए आयाम देखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस लंबी यात्रा का समापन राजधानी पटना में होगा और जिसकी तिथि 26 तारीख को होगी जो बृहस्पतिवार पड़ता है। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी वो औरंगाबाद में है और उसके बाद बीच में 2 दिन गैप रहेगा और 23 तारीख से फिर उनकी यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से होगी। जहानाबाद, अरवल 23 तारीख को, 24 तारीख को कैमूर, रोहतास, 25 तारीख को बक्सर, भोजपुर और 26 तारीख को नालंदा और पटना। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा को लेकर भी बेहद उत्साहित। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय चौधरी हर यात्रा में लगभग उनके साथ थे और इसके अलावा जिस जिला में जाते हैं तो उस जिला के जो प्रमुख नेता रहते हैं वो भी उनके साथ शेयर करते हैं। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की इस यात्रा में से जनता को भी काफी उम्मीदें रहती है, क्योंकि जिस जिले में जाते हैं, जिस जिले में जाकर उन्होंने इसके पहले प्रगति यात्रा के लिए जो घोषणा किया था उस विकास कार्य को जायजा लेते हैं और जो बचा हुआ है वो भी पूरा करते हैं, पूरा करने का की बात करते हैं। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के अंतिम चरण की यात्रा तर्जी निकल गई और 26 मार्च को उनकी यात्रा पटना में समाप्त होगी। जी ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से विजय चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कही हैं। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के चुने जाने को लेकर मांझी ने यह कहा कि जो भी नीतीश कुमार के बाद नई सरकार का मुखिया बनेगा उन्हें भी नीतीश कुमार की नीतियों के मुताबिक ही काम करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीरें खींची है उसे कोई और नहीं छू सकता है और अगर कोई अलग नीतियों पर काम करना चाहेगा तो बिहार में उसका गुजारा नहीं होगा, यानी उसकी राजनीति नहीं चलेगी। वहीं विजय चौधरी ने यह कहा कि अगली सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही चलेगी। आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में ताकत देकर आने वाली जो भी एनडीए सरकार बनेगी उसको भी इसी तरीके से आप मजबूती प्रदान करेंगे। गया जी के लोग समृद्ध होंगे, बिहार समृद्ध बनेगा। कि ई कार्यक्रम आगे बढ़ते यही ला ई समृद्धि यात्रा करे थी और लोग के बतावे थी कि ऐसे काम करा। और दूसर बात है कि अगर हमार मुख्यमंत्री जी के बाहर जाए के मौका भी मिलते जैतथिन भी तो कोई भी यहाँ आदमी अतै नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर चलते, न चलती तो गुजारा न होते, ये हम कहल चाहिए। ये वजह से नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा करके बड़ा काम करे थे।
गया जी में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के मंच से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए मिलने वाली राशि को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि 1 महीने के भीतर बाकी बची हुई 19 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि दी जा चुकी है। करने के लिए 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया किसी सरकार ने दिया तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम किया। और अगले 1 महीने में और 18 लाख बहनों के खाते में जो छूट गई है उनके खाते में भी 10 हजार रुपया देने का काम एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार। गया जी में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। सरकार की घोषणा के मुताबिक मांझी ने अपने क्षेत्र में कई प्रखंडों में यहां पर डिग्री कॉलेज की मांग रखी है। मांझी ने कहा कि फतेहपुर, कंटुप्पा और डोभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है और सरकार ने हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की बात कही है। ऐसे में यहां भी सरकार डिग्री कॉलेज खोल दे। इतना ही मांझी ने सोन नदी का पानी फल्गु में लाने की मांग रखी है ताकि इलाके में 10-20 प्रखंडों में जो किसान हैं उनको सिंचाई की जो परेशानी होती है वो उनकी दूर हो पाएगी। बहुत कुछ ना कह भाई, लेकिन हमारे क्षेत्र है ही, क्षेत्र के नाते हमारे साथी लोग कुछ जरूर कहो तथिन कि जीतन मांझी कुछ क्षेत्र के बात करते थिन। हम विशेष बात अपने के ना कहवे, अपने ही के सिद्धांत है कि हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज देवे। लेकिन देखू ना, हमरा फतेहपुर और हमरा टनकुप्पा, हमरा डोभी में डिग्री कॉलेज ना है, तो जरा ध्यान देते थी ये डिग्री कॉलेज तो बड़ी अच्छा होता है। एक ही बात अंत में निहोरा करके कहे हो कि कैसे हूँ सोन से फल्गु में पानी गिरवा दे हूँ, ये इलाका के 10-20 प्रखंड एकदम जल प्लावित हो जीते, धन से सब ठीक हो जीते। सब तो ठीक कर दे लू, खेतियों को ठीक कर दे हूँ, ये तो से प्रार्थना है। देखिए, त्योहारों के इस हफ्ते में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। नालंदा में ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस देखिए पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस जवानों को पर्याप्त सख्ती बरतने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है ताकि कहीं से भी किसी तरह से महिला वहां पर दरअसल जो माहौल है वो खराब ना हो और समय रहते ही हर हालात से निपटा जा सके। देखिए, नालंदा के एसपी ने ये सख्त चेतावनी दी है कि अगले त्योहार के मौके पर किसी ने माहौल बिगाड़ने या फिर किसी भी तरीके का उपद्रव करने की भी कोशिश की तो फिर पुलिस जो है पूरी सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटेगी। ये कुछ तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख पाएंगे कि त्योहारों पर टेंशन ना हो, सब कुछ सही तरीके से हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है पुलिस। और माहौल अगर बिगड़ेगा तो फिर पुलिस जो है एक्शन लेगी तुरंत। तो ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी जगह जगह पर। ड्रोन से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर इस तरीके की कोई असामाजिक गतिविधि करता है तो उसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हम उसमें जो है एक्शन। रामनवमी भी इस बार जुलूस जो शुक्रवार को ही निकाला जा रहा है खासकर। हाँ, तो उसको लेके हम लोग ने तैयारी कर ली है। राउंड्स ऑफ मीटिंग जो है वो थाना स्तर से, अनुमंडल स्तर से जो है जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ की जा रही है और पीसफुली ये त्योहार मनाया जाए। और अब खबर आरा से, जहां निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली है। देखिए, बरसों पुरानी मांग के बाद ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद भोजपुर, बक्सर और सासाराम के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, जिसको लेकर डीएम ने यह बताया है कि निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे विधिवत रूप से चालू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का निर्माण है, लगभग 90% निर्माण उसका कंप्लीट हो गया है और हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 माह में उसका 100% निर्माण कर लिया जाएगा और उसके बाद खासकर चिकित्सीय सुविधा में पूरे भोजपुर जिला के लिए और जो हमारे अन्य भी आसपास के जिला हैं उनके जितने भी मरीज हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा होगी। एक मेडिकल कॉलेज हमारे जिला में निर्माण।
चैती छठ महापर्व की देखिए शुरुआत होने वाली है। 22 मार्च से नहाय खाए के साथ महापर्व शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर पटना में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी 8 घाटों को दरअसल यहां पर खतरनाक घोषित किया गया है और उनके अलावा अन्य घाटों पर तैयारी की जा रही है। तो ये जो कुछ घाट जिनको चिन्हित किया गया है, थोड़ा वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है और नहाय खाए के साथ ये महापर्व शुरू हो जाएगा और 22 मार्च से नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत होगी। मार्च से चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व व्रती शुरू करेंगी और उसके मद्देनजर राजधानी पटना में छठ महापर्व की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से गंगा घाटों की साफ सफाई शुरू की गई है। चैत छठ को बेहद ही कठिन माना जाता है, बावजूद इसके छठ महापर्व हजारों हजार की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो करते हैं और उसके मद्देनजर पटना में अलग अलग गंगा घाटों पर उसकी तैयारी की तस्वीर भी नजर आने लगी है। 22 मार्च को नहाय खाए होगा और उसके बाद खरना का महाप्रसाद बनेगा। उसके बाद जो व्रती छठ महापर्व करेंगी 36 घंटे के निर्जला उपवास पर चली जाएंगी। बेहद कठिन ये व्रत माना जाता है और इसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग गंगा घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था हो, साउंड की व्यवस्था हो या फिर शौचालय की व्यवस्था हो या फिर अलग अलग जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, उसके लिए भी जो टेंट है वो लगाए जा रहे हैं। जहां पर कटाव से जो जल स्तर है वो खतरनाक है। यही वजह है जिला प्रशासन की तरफ से उन घाटों पर जो लाल कपड़े हैं वो लगाए जाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है आपको दीघा घाट की हम दिखा रहे हैं, जहां पर छठ महापर्व की जो तैयारी है बड़े पैमाने पर की जा रही है। यहाँ घाटों को तैयार किया जा रहा है। गंगा के अंदर जो बांस बल्ले हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि छठ महापर्व के दौरान जब श्रद्धालु आए तो उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। वो आराम से 4 दिनों तक चलने वाले इस महाअनुष्ठान में भाग ले सके और जो व्रती छठ महापर्व करे, भगवान भास्कर को अर्घ देने गंगा घाटों पर आए, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, नालंदा से ये बड़ी खबर मिल रही है। पंचायती राज पदाधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं। अनुष्का कुमारी दरअसल घूस लेते गिरफ्तार हुई है। 12,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। नगर नौसा प्रखंड की पदाधिकारी गिरफ्तार। नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायती राज पदाधिकारी गिरफ्तार। अनुष्का कुमारी घूस लेते गिरफ्तार हुई है। 12,000 रुपए घूस लेते हुए अनुष्का कुमारी गिरफ्तार हो चुकी है। नगर नौसा प्रखंड की पदाधिकारी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। नालंदा से ये खबर, 12,000 रुपए घूस लेने का ये मामला सामने आया है। निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।